द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। जनता के बारे में तो इसके मन में कोई प्रेम ही नहीं है, कोई विकास करने की विचारधारा जनता के प्रति नहीं है। और यही वजह है कि लगातार से सवाल उठते रहे हैं कि उद्योगपतियों की सरकार बनकर रह गई है। कुछ सवाल आपके जहन में आते होंगे, उन सवालों के आज हम जवाब देंगे आपको और बताएंगे किस तरह से यह सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के चरणों में गिरी हुई है और उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचे, हमेशा इसी के बारे में सोचती रहती है, जबकि सरकार जनता के हित के लिए चुनी जाती है। आपके मन में यह सवाल होंगे कि मोदी सरकार किसानों को क्यों नहीं सुनती है। आपके मन में यह सवाल होंगे कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। युवा परेशान, किसान परेशान, सब वर्ग परेशान, लेकिन सुनती नहीं सरकार। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि यह तो सुनने में लगी है सिर्फ उद्योगपतियों की चरण वंदना करने में लगी हुई है सरकार। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ यह सोचती कि उद्योगपतियों को कैसे हम फायदा पहुंचाएं, उनकी जेब कैसे भरे ताकि चुनाव में उनसे पैसा ले सके और चुनाव लड़ सके। यह सब चीजें हो रही। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। जो सवाल आपके जहन में है कि आखिरकार क्यों। एक खबर बोलता हिंदुस्तान ने छापी है, उसमें लिखा हुआ है कि अंबानी पर 12,429 करोड़ रुपए का बकाया था और वो सिर्फ 800 करोड़ में सेटलमेंट हो गया सरकार से। सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ में, लगभग 90% के ऊपर। और ये एक कांग्रेस की नेता है, उन्होंने साफ तौर पे आरोप भी लगाया है, सुप्रिया है, उन्होंने साफ आरोप लगाया दिन दहाड़े ये बड़ी लूट हुई है। जनता के पैसे के साथ लूट खसोट कर रही है सरकार और सिर्फ उद्योगपतियों की जेब भर रही है। आप सोचिए कि 12,000 कहां, 800 कहां, कितना लंबा फासला है। यह खबर भी थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर और भी इनकी कहानियां मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से भ्रष्टाचार हटाने के दावे सरकार करती है। मोदी सरकार फायदा पहुंचा रही है चंद उद्योगपतियों को। यह खबर सामने आई कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल का कर्ज बड़ी मात्रा में माफ किया जाएगा। दरअसल अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल पर कुल 12,429 करोड़ रुपए बैंक का बकाया है, लेकिन अब आईबीसी की एनसीएलटी के अंतर्गत इसे 94% कम करके 800 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। दरअसल अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनियां इस वक्त पूरी तरह कर्ज में डूबी हैं, तो उनको कर्ज से निकालने के लिए यह सब मोदी सरकार कर रही है। और ये साफ तौर पर आप समझते हैं कितना बड़ा, मतलब 94% का आंकड़ा है भाई साहब। जनता अगर परेशान रहे, जनता ये कहे भैया महंगाई बढ़ रही, महंगाई पे ध्यान दे दो, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, किसानों को परेशानी हो रही है, किसानों के लिए 3 बिल लाके दे दिए हो, ये सब चीजें कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कैसे हम उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाए। इस पर कांग्रेस ने सीधा प्रहार किया है सरकार पर। उन्होंने सुप्रिया सिन्हा थे जिन्होंने मोदी सरकार और अनिल अंबानी के बीच साठगांठ पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, पूर्वांचल में कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अनिल अंबानी की रिलायंस नेवल का कुल 12,429 करोड़ बैंक बकाया आईबीसी की एनसीएलटी के अंतर्गत 94% कम करके 800 करोड़ में सेटल होगा। दिन दहाड़े ये इतनी बड़ी लूट की जा रही है। ये ट्वीट किया गया है सुप्रिया सिन्हा के द्वारा, साफ तौर पर यह कहा गया है। तो आप समझिए जो सुप्रिया सिन्हा ने कहा है, वाकई में ये पैसा है किसका? ये पैसा जनता का है, मोदी जी का पैसा नहीं है। ये सारा का सारा जनता का पैसा है, जिसको सीधे माफ कर दिया जा रहा है। भैया आओ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए तो बने हैं, हम तुम्हारे लिए गद्दे बैठे हैं, तुम जौन कहोगे वही होगा। और वही हो रहा है, वही दिख रहा है, वही समझ रही है जनता भी। तो आप देखिए, जब ये ट्वीट सुप्रिया सिन्हा ने किया तो लोगों के भी रिएक्शंस नीचे आने लगे। एक बुद्धमय भारत है, वो लिखते हैं देश की अर्थव्यवस्था को बट्टा लगा रहे हैं अडानी और अंबानी। 12,000 करोड़ का कर्ज 800 करोड़ में माफ किया। वाह मोदी जी वाह, आपने कैसा जो है कैसे मेहरबान है। दूसरा लिखते हैं वकर कुरैशी हैं, वो भी लिखते हैं वाह बेटे मौज कर दी, यूं ही भट्ठा बैठ रहा है देश का, इसलिए ये सब बिक रहा है। अगले दरवाजे से लोन दो, पिछले दरवाजे से मीडिया और विज्ञापन सबको खरीद कर लोन माफ कर दो। वाह क्या बात है। इस तरह के लोग कर रहे हैं। रेलवे खरीदने के लिए फिर लोन के लिए एलिजिबल है, देश की संपत्ति बेचने का ये पूरा कारण यही है कि ये बेचने पे लगे हुए, सब कुछ बेच रहे हैं। और एक और शख्स है, वो भी कहते हैं इन्हीं सब कामों के लिए तो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं नरेंद्र मोदी, अपने जात भाइयों पे उपकार और देश को खोखला करने के लिए।
तो ये जनता भी अब इनको कहने लगी कि इस तरह से देश को खोखला करने का काम और देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम ये कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की थी नरेंद्र मोदी ने, कहां से कहां लाके पहुंचा दिया है हम लोगों को। अब बेरोजगार परेशान है रोजगार के लिए, किसान परेशान है कि फसल का सही दाम नहीं मिलता, 3 काले कानून थोप दिए जाते हैं, बात ही नहीं करनी। अब देखिए आगे किस तरह से महंगाई, क्योंकि अब खाना पीना बनाना, भाई आप राशन बता रहे हैं हम फ्री में दे रहे हैं, राशन फ्री में इसलिए दे रहे हैं दिखाने के लिए हम राशन दे रहे हैं, राशन से थोड़ी किसी का पेट भर जाएगा भाई। गेहूं और चावल खा के थोड़ी कोई जिंदा रहेगा, उसके लिए तेल चाहिए, तेल 200 रुपए का हो गया है, वो सब्जी कैसे बनाए कैसे खाएगा, बिना सब्जी कोई खाना खा सकता है? मोदी जी आप ही बताइए। तो अब देखिए कि और थोड़ी ये खबर आपको बताते हैं, ये खबर है 2018 की। मोदी राज में मेहरबानी, अमीरों के 3 लाख करोड़ लोन हुए माफ, मंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया। देखिए यह खबर छपी है द वायर पर, यह खबर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मोदी सरकार के 4 सालों में 21 सरकारी बैंकों ने 3,16,000 करोड़ के लोन माफ किए हैं। यह भारत के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के कुल बजट का 2 गुना है। सख्त और ईमानदार होने का दावा करने वाली मोदी सरकार में तो लोन वसूली ज्यादा होनी चाहिए थी, मगर हुआ उल्टा। एक तरफ एनपीए बढ़ता गया और दूसरी तरफ लोन वसूली घटती गई। तो ये मोदी सरकार का काम है भैया। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है, धड़ाधड़ कर्जे माफ कर रही है, धड़ाधड़ एक तरफ से। अब इस पूरे मसले पर सवाल यह खड़ा हो गया, क्या किसी ने बताया जनता को कि इतना पैसा क्यों माफ किया गया? मोदी राज के 4 सालों में 21 सरकारी बैंकों ने 3,16,000 करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए। क्या वित्त मंत्री ने आपको बताया कि उनके राज में यानी अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018 के बीच 3 लाख करोड़ रुपए का जो है लोन माफ कर दिया गया उद्योगपतियों का? ये नहीं बताया होगा आपको। ये सिर्फ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे और फायदा किसको पहुंचाना है? इनको, उद्योगपतियों को। ये उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, लगातार विपक्ष और सभी आरोप लगाते रहे। एक खबर और आपको थोड़ी बता देते हैं, 21 अगस्त 2020 की है, यह खबर छपी है जनज्वार पर। उद्योगपतियों पर मेहरबान मोदी सरकार, अब जयपुर एयरपोर्ट को 50 साल के लिए निजी हाथों में सौंपा। ये देखिए, तमाम सरकारी संस्थाओं की माली हालत खराब बताकर उनकी नीलामी तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP के तहत ठेके पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दूंगा। ये वही मोदी जी थे जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चौकीदार, ईमानदार, पता नहीं फर्जी क्या क्या प्रोपेगंडे खूब गढ़े, खूब अपने आप का महिमा मंडन किया कि मैं पता नहीं क्या से क्या हूं। लेकिन ये कैसे चौकीदार हैं जो देश को बेच दे रहे हैं? ये कैसे कहते हैं कि मैं खाऊंगा न खाने दूंगा? तो आप तो भर भर के अपने हाथ से निवाला खिला रहे हो उद्योगपतियों को। लो खाओ, तुम्हारा 12,000 का लोन है ना, 12,000 करोड़ का, टेंशन मत लो, उसको हम 800 करोड़ में तब्दील कर देंगे, सब टेंशन खत्म हो जाएगी, आप अपने घर में रहना, सब कुछ सुकून हो जाएगा। इसीलिए तो आज जनता परेशान है, पूरे देश में हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, आम इंसान परेशान, सब परेशान है। लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। ये ऐसी सरकार जो गरीबों के बारे में नहीं सोचती और गरीबों को साफ करने में लगी हुई है और उद्योगपतियों पर लुटा रही है पैसे, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।